तो बच्चों हम लेकर आ गए हैं पीडीएफ की 3 यूनिट जो आज हम अपलोड कर देंगे। तो 3 यूनिट में हमारा क्या है देखते हैं हम। पीडीएफ का सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज कोलराउस लॉ या एक्सप्लेन कोलराउस लॉ। तो देखते हैं हम एक्सप्लेन कोलराउस लॉ। एक्सप्लेन कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या होता है शॉर्ट में देख लेते हैं हम। बहुत सिंपल सा है कोलराउस। इसका मतलब होता है कंडक्टिविटी। लैम्डा का मतलब यहाँ पे क्या है कंडक्टिविटी। एम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी और ये हो जाएगा हमारा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द sum of conductivity of anion and conductivity of cation at infinite dilution। x और y यहां पर हो जाएंगे नंबर ऑफ आयंस। x और y क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ आयंस। एक बार और देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of conductivity of cation and anion at infinite dilution। x और y यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे आयन केटायन और एनायन की संख्या नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। दूसरा न्यूमेरिकल हमें दे रखा है न्यूमेरिकल हमारा जो है वो है दी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज 46.1। वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स calculate its degree of dissociation and dissociation constant और given H आयन इसको आप इनफाइनाइट बोल सकते हैं। गिवन H आयन 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और हमें दे रखा है गिवन फॉर्मेट कितना दे रखा है फॉर्मेट आयन 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये दे रखा है हमें। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे के रखा है। तो दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल ये हमें कंसंट्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है ये हमें कंसंट्रेशन C दे रखा है। मेथेनोइक एसिड इज 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इस कंसंट्रेशन पे। तो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है यानी कि हमें क्या मिल चुका है लैम्डा m हमें मिल चुका है मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना है। कैलकुलेट हमें क्या करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये दे रखा है हमें कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर आप थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा को हमें क्या करना है अल्फा क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको कांस्टेंट करना है इसको हमें क्या करना है कैलकुलेट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं के ए से एसिड है इसलिए ए से। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया ये अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया ये हमें दे रखा है और सी भी हमें दे रखा है कंसंट्रेशन। अब हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है ये हम देख लेते हैं। अगर हमको अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए एक फॉर्मूला होता है। अल्फा बराबर हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं हम। तो अल्फा बराबर हमारा जो होता है वो होता है अल्फा मोलर कंडक्टिविटी
और नीचे आ जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें पता है ये हमें दे के रखा है, क्या दे के रखा है, ये हमें दे के रखा है, ये हमें कितना दे के रखा था, हमें पता है सी डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये हमको नहीं दे रखा है तो इसको हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है कैटायन की कंडक्टिविटी और एनायन की कंडक्टिविटी, कैटायन की कंडक्टिविटी और एनायन की कंडक्टिविटी। चाहे तो हम यहाँ पे क्या देखो कैटायन की कंडक्टिविटी एनायन की कंडक्टिविटी हमें दे रखा है, कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी और कैटायन की कंडक्टिविटी दोनों दे रखी है। तो 46.1 ये तो हमें दे रखी थी, एनायन की कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, एनायन ये होता है, तो एनायन की कितनी दे रखी है हमें 54.6 प्लस इसकी भी दे रखी है, हमें कितनी कंडक्टिविटी दे रखी है इसकी 349.6, तो 46.1 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 404.1 के समथिंग हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 404.2, ये हमारा हो गया कितना हो गया 404.2, 404.2 ये हो गया हमारा। अब हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ से इसको हटा लेंगे, यहाँ से इसको हटा लेंगे, तो इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 0.114, ये हमारा आंसर आ जाएगा अभी। तो अब हमें क्या मिल चुका है, अल्फा मिल चुका है, अल्फा कितना है हमारा 0.114 हमारा अल्फा आ चुका है। लेकिन अभी तो हमने अल्फा निकाल लिया है, अभी हमको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के, एसिड के लिए इसलिए ए लिख रहा है, बी होता तो बेस के लिए लिखते तो के ए, और हमें उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। बच्चे को पता है कि अल्फा स्क्वायर कहाँ है, अल्फा स्क्वायर हमारा कहाँ रहा, ये रहा अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा निकाला है अभी हमने अल्फा, तो कितना है 0. कितना है ये हमारा कितना हो जाएगा 0.114 का स्क्वायर, वहां देखें तो हम c कितना हो गया हमारा 0.025, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा हमारा वापस 0.114, ठीक है। अब हमारा सबको पता है कि इसका कितना आ जाएगा, हमारा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पे हमारा जाता है 0.000129996 और ये जाएगा 0.025, और इसका जब इसमें से घटाएंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा -8 6 2 मिनट देख लेता हूं मैं पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 8 6 2 मिनट देखना हूं मैं पूरा आ रहा है, ये यस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0.886। अब हम देख लेते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 3.67 10⁻⁻⁴। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू आ गई है। तो ये हमने के की वैल्यू यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल लिया है, और ये हमने क्या निकाल लिया है, अल्फा भी निकाल लिया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन भी पीडीएफ हो गया। बहुत सिंपल मेथड थी इसमें। सबसे पहले हमने देखा क्या है हमारे पास, सी था, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी भी थी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी एट सी डाइल्यूशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास था नहीं तो हमने इन दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने कोलराउस लॉ से पढ़ा हुआ है। कोलराउस लॉ बराबर सबको पता होगा, यहाँ पे बराबर आ जाएगा, कोलराउस लॉ ये होता है। इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अच्छा यहाँ पे एक्स और वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि सबको पता है एक एनायन है एक कैटायन, इसलिए एक्स वाई नहीं चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारा ये जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.114 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू। के की वैल्यू निकालना, अल्फा स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस अल्फा कर देंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, सी की हमें पता है कितना है कंसंट्रेशन इतना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे इतना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 3.67 10⁻⁻⁴, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल हो गया है। अब हम बात करेंगे तीसरे सवाल की, तो वो देखा व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके चलो हम देख लेते हैं इसको। तो तीसरा क्वेश्चन हमें देखा है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है,
विद द लेवल डायग्राम। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि SHE, यानी कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इजी है, पहले इसका डायग्राम बहुत जल्दी बना देंगे हम, बहुत शॉर्ट में डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा डायग्राम के लिए, इसमें कंटेनर होगा, इस कंटेनर में 1 मोल एसिडिक सॉल्यूशन भरा होगा, एक प्लेटिनम की प्लेट होगी, प्लेटिनम ब्लैक इस पर कोटेड होगा, ये इससे एक प्लेटिनम वायर होगा, इसमें क्या होगा? एक प्लेटिनम वायर होगा, ये इसमें क्या हो गया हमारा? प्लेटिनम वायर हो गया। ये प्लेटिनम वायर जो है वो सराउंडेड होगा एक ग्लास ट्यूब से, एक ग्लास ट्यूब से, और इसके ऊपर एक ग्लास जैकेट ढकी होगी, और इसके ऊपर क्या ढकी होगी? ये ग्लास जैकेट। थोड़ा रफ डायग्राम बना दिया है, ये ग्लास जैकेट ढकी है। ये ग्लास जैकेट में नीचे की तरफ बॉटम में क्या होंगे? होल्स होंगे। यहां पर एक साइड ट्यूब लगी होगी, ये साइड ट्यूब, ये बन गया हमारा क्या बन गया? ये हमारा SHE। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम। ये जो हमारा सॉल्यूशन भरा है, इसमें क्या भरा हुआ है? 1 मोल एसिडिक सॉल्यूशन। थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेंगे इसे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू, देखो SHE इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू it is also known as normal hydrogen electrode potential. In this electrode taken a rectangular platinum plate which is coated with platinum black and attached with platinum wire. इसमें एक प्लेटिनम की प्लेट होगी जो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होगी। ये हो गया हमारा प्लेटिनम, क्या हो गई हमारी? प्लेटिनम प्लेट हो गई। और ये प्लेटिनम प्लेट प्लेटिनम वायर से क्या होगी? अटैच्ड होगी, जो कांच की एक नली में क्या होगी? बंद होगी। ये कांच की एक नली में बंद है, और इसके ऊपर हम क्या ढक देंगे? एक ग्लास जैकेट ढक देंगे, और इस प्लेट को 1 मोल एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कर देंगे? डुबो देंगे। 1 मोल एसिडिक सॉल्यूशन में डुबो देंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर हम हाइड्रोजन गैस को क्या करने वाले हैं? यहां से पास करने वाले हैं। सम हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम प्लेट पर क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एस्केप्स हो जाएगी। कहां से? ग्लास जैकेट के होल से क्या हो जाएगी? यहां से एस्केप्स हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड हो जाएगा एट प्लेटिनम प्लेट एंड आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या? SHE। इफ SHE वर्क एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2H आयन एनोड की तरह वर्क करता है तो, और अगर कैथोड की तरह वर्क करता है, अगर ये काय का काम करता है? एनोड का काम करता है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये काय का काम करता है? कैथोड का काम करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, और क्या बना लेगा? H2, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दिस इलेक्ट्रोड rectangular platinum plate which is coated with platinum black and attached with platinum wire and surrounded and platinum wire, and this platinum wire kept in a small glass tube, and this platinum plate is surrounded by ग्लास जैकेट से ढकी होती है, चारों ओर से ग्लास जैकेट से क्या होती है? ढकी होती है। अब इसको उठा के हम किस में डुबो देंगे? 1 मोल एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कर देंगे? डुबो देंगे, एंड हाइड्रोजन गैस पास थ्रू दी ग्लास जैकेट एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। नाउ सम हाइड्रोजन गैस absorbed on platinum plate and excess of hydrogen escapes from the holes from the glass jacket, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा हमारा? कि इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम स्टेबलिज्ड एट प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस between the hydrogen gas present at the platinum plate and hydrogen ion present in the solution. If SHE work as anode, then H2, 2H ion, 2 electrode. If it is work as cathode, then 2H ion, 2 electron and H2 and H2, okay. ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। अब हम देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो दे रखा है व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। उन्होंने बोला है व्हाट इज
molar conductivity. What is molar conductivity and effect of dilution on molar conductivity and specific conductivity, दोनों पे बता देंगे. specific conductivity. तो what is molar conductivity and effect of dilution on molar conductivity and specific conductivity दोनों बताएंगे. तो पहले बता देते हैं हम molar conductivity क्या होती है. तो molar conductivity is the conductance of solution containing 1 mole of electrolyte. कोई सा हमारे पास सॉल्यूशन है और अगर उस सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. तो क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, और मोलार कंडक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं मोलार कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी सॉल्यूशन अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कंटेन है तो उसकी कंडक्टिविटी को हम कह देंगे मोलार कंडक्टिविटी. जैसे इसकी इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम मोलार कंडक्टिविटी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कितने मोल प्रेजेंस है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. अच्छा एक बात और बता दें, मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, सॉरी मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. मैं बता देता हूं आपको. ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और भैया इसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है? 1 मोल इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. ठीक है. अब मैंने इसमें अभी मान लो इसमें हमने इतना पानी रखा हुआ था और ये हमारा होगा A पॉजिटिव और B नेगेटिव होगा ये हमारा. और जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला यानी कि इसका डाइल्यूशन बढ़ाया, तो जब मैं इसमें पानी डालता हूं, इसका डाइल्यूशन बढ़ाता हूं, तो आयंस क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं. आयंस क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं. जितना पानी हम इसमें मिलाएंगे इसके आयंस क्या होते जाएंगे? दूर दूर होते जाएंगे. तो याद रखना, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस. जो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो पानी मिलाने से ये दूर दूर होते जाएंगे. तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. और अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. तो ऑन डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस बिटवीन द आयंस. तो ये तो हो गई मोलर कंडक्टिविटी की बात. अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है पहले तो हम ये बता देते हैं. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैंने एक क्यूब बना लिया. क्या बना लिया? एक मैंने क्यूब बना लिया. ठीक है. इस क्यूब को बोलेंगे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब. कितना बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब. क्या बोल दिया मैंने इसको? मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आर द कंडक्टिविटी ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे, उन आयंस की कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं. यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज. क्यों बताता हूं मैं. मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी और मिला दिया, आयन नहीं मिलाया. क्या मिलाया? पानी. तो आयंस यहां से उठ के कहां आ गए? आधे आयंस इसमें आ गए. और पानी मिला दिया तो आयंस इसमें भी आ गए. आयंस इसमें से क्या होते गए? तीनों में बराबर होते जाएंगे, मतलब सब में बराबर होते जाएंगे. और पानी मिला दिया तो आयंस इधर आ गए. पर क्यूब आयंस क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं. पर क्यूब आयंस क्या हो रहा है? घट रहे हैं. आपने देखा होगा हमें इन सबसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक क्यूब से मतलब है. तो याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आर द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज बिकॉज पर क्यूब आयंस डिक्रीज. ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारा. अब हमारा आ रहा है कौन सा क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन. 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन हमारा फिर सवाल हो जाएगा. तो 5वां क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, व्हाट इज सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. बताने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है. व्हाट इज सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी and explain relation between cell constant and specific conductivity.
सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच रिलेशन बताना है और सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताना है। तो हमें तो बस किसकी बताना है, अभी सेल कांस्टेंट की, स्पेसिफिक की हम बता चुके हैं। सेल कांस्टेंट बहुत इजी है। मान लो ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रोड हो गए, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। ये सेल हो गया और इस सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रोड हो गए, 2। तो व्हाट सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन, मान लो ये सेल है तो सेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच की जो दूरी दिख रही है आपको, इनके जो बीच की दूरी हो गई उसे बोलेंगे हम क्या, एल हो गई। और इन दोनों सेल में से किसी एक सेल के इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, इन दोनों के रेशो को ही हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। यानी किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस और किसी एक इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो ही क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। सबको समझ में आया सेल कांस्टेंट क्या होता है, किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस और किसी एक सेल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो ही क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का रिलेशन बताना है हमें किससे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं हम, रो से। किससे डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। किससे करते हैं, कप्पा से, ठीक है, कप्पा से डिनोट करते हैं। तो हम इसे देख लेते हैं। तो सबको पता है सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय एक्स, और होता क्या है फॉर्मूला, एल अपॉन ए। यहीं के इसकी यूनिट बता देते हैं, एल सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो मैंने यहीं की इसकी यूनिट बता दी कि भैया सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अब एक्स लिख दिया मैंने यहाँ। सबको पता है एल अपॉन ए, हम सब जानते हैं सिंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और ए, ये सबको पता होना चाहिए। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, लिख सकते हैं हम आर इक्वल्स टू रो अपॉन एल अपॉन ए। यानी कि हम एल अपॉन ए की जगह अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन ए की जगह एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जो रेसिस्टेंस होता है वो लंबाई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम सबको पता है कि जब हम आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, यानी इसको हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा रो एल अपॉन ए। ये सबको पता है कि ये हो जाएगा। और एल अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो एक्स। हम सबको पता है हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं हम r अपॉन रो। और हमको पता है कि r अपॉन रो क्या होता है, r होता है हमारा रेसिस्टेंस। ये कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी का क्या होता है, उल्टा, यानी 1 अपॉन c, यानी कि c मतलब कंडक्टेंस। और हमें पता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है ये भी किसका होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन के। फिर से सुन लेना, मैं r को लिख सकता हूं 1 अपॉन c और रो को लिख सकता हूं 1 अपॉन के, 1 अपॉन कप्पा। क्यों लिखा, क्योंकि रेसिस्टेंस इसका क्या होता है, उल्टा होता है कंडक्टेंस का, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होता है, उल्टा होता है। हम सबको पता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू c को नीचे पहुंचा देंगे और कप्पा को ऊपर पहुंचा देंगे। तो सबको पता है कि x और k को क्या लिखते हैं हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और रो क्या हो जाएगा हमारा, रो नहीं सॉरी, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हमने क्या निकाल दिया, इसमें रिलेशन को निकाल दिया। हम सबको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेल कांस्टेंट
and conductance. This is the relation between cell constant and specific constant. I will explain again. A specific conductance is equal to the product of specific cell constant and conductance. Okay, ये होगा हमारा रिलेशन. अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये बहुत अच्छे तरीके से देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? फिफ्थ क्वेश्चन था. कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन है. अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि एक न्यूमेरिकल है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें? कंडक्टिविटी, लास्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m acetic acid is 7.896 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity and molar conductivity, and if for acetic acid is 390.5 centimeter Siemens centimeter square mole inverse. What is its dissociation constant? What is dissociation constant? तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 m एसिडिक एसिड इज 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity, and if molar conductivity at infinite dilution for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse, what is the its dissociation constant? क्या निकालना है? Calculate its molar conductivity. भैया सबसे पहले तो देख लो आप, हमें क्या निकालना है? मोलार कंडक्टिविटी. यहाँ देख सकते हैं आप, क्या निकालना है हमको? मोलार कंडक्टिविटी, यानी कि क्या निकालना है हमको? ये निकालना है, ये हमें देके रखी, कोई दिक्कत नहीं. डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, यानी कि Ka निकालना है. चलो निकालते हैं भैया. तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं. तो इसका फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है K इंटू वी. लेकिन हम V को क्या लिख सकते हैं? V को लिख सकते हैं हम 1000 अपॉन V. तो ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, और ये हमें Ka निकालना है. तो ये फॉर्मूला निकालना है. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें दे रखी है. कंडक्टिविटी ऑफ इतनी कंसंट्रेशन पर एसिडिक एसिड की कंडक्टिविटी इतनी है. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को पहचानने का ये तरीका है ना. तो क्या होगा इसमें? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंडक्टिविटी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की क्या है? ये यूनिट है. तो क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? हमें पता है 7.896 10 टू दी पावर माइनस 5. ठीक है, उसके बाद हमें पता है 1000. ठीक है, उसके बाद नीचे हमें पता है V कितना दे रखा है? V हमें दे रखा है नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा है ना 1000 अपॉन V नहीं आएगा, क्या आएगा? M आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा V. तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1000 अपॉन M लिख सकते हैं. तो M हमें कितना दे रखा है? ये रहा हमारा M. कितना है? 0.00241. ठीक है, अब हम सबको पता है ये 5 है और ये कितना है? 3 है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3. तो नीचे 5 था, ऊपर 3 है, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा. अब हम सबको पता है ये 5 जीरो होगा, ये 5 जीरो से ये 5 जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी. यानी यहाँ जाएगा हमारा 7896 और नीचे जाएगा 241. जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 32 कुछ आएगा हमारा. तो 32.76 क्या है ये? हमारी मोलार कंडक्टिविटी. बच्चा जाता है मोलार कंडक्टिविटी. सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है. तो बच्चों ये तो हमने क्या निकाल ली?
हमारा ये निकल गया मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है एक्चुअली में, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और बच्चा जानता, अभी हाल बताया था थोड़ी देर पहले, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला के अल्फा स्क्वायर सी और नीचे आएगा हमारा 1 माइनस अल्फा, ये भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर कितना दे रखा है हमें पता है, ये रहा, यानी कि नहीं अल्फा ये नहीं है, अल्फा स्क्वायर, इसमें अल्फा निकाला हमने, अल्फा तो हमने इसमें निकाला ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, अल्फा निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें अल्फा नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए अल्फा निकालना पड़ेगा, तो पहले अल्फा निकाल लेते हैं। तो हमें पता है अल्फा क्या होगा, अल्फा बराबर होता है हमारा सी कंसंट्रेशन पर और इस पर, तो हमें इसका तो पता है, ये दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है ये, एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 390.5। इस पर कितनी दे रखी है, ये हमने निकाली ली है, इस कंसंट्रेशन पे ये निकली है, कितना आया 32.76। यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, यहाँ से एक जीरो आएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा 8.39 10 टू दी पावर -2। अब निकल गया हमारा अल्फा भी, कितना आया 8.394 10 टू दी पावर -2, अल्फा भी आ गया। अब लगाएंगे हम वाला फॉर्मूला, कौन सा, अल्फा सॉरी के ए 1 माइनस क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा स्क्वायर कितना दे रखा है, अल्फा आ गया हमारा ये 8.39 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। सी कितना दे रखा है हमें पता ही है, सी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.00241। ठीक है, देख लेना आप ऊपर अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा और इधर कर देता हूं, अब लिखा जाएगा कितना 0.0241। ठीक है, और ये हो गया हमारा। अब हम सबको पता है कि नीचे हमारा कितना जाएगा 1 माइनस 8.39 इंटू 10 टू दी पावर -2। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों तो इसका आंसर हमारा जाएगा के ए 1.85 10 टू दी पावर -5। आप इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर इतना आ जाएगा, ये हमारा हो गया। बच्चों अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो बताने में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जितना हो सका उतना आसान तरीके से बताया है मैंने इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत अच्छे तरीके से, इसको समझ के कर सकते हैं, और बाकी आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा इसका। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। ये 3rd यूनिट के मैंने बनाए हैं आंसर, और आप लोगों को इसको शेयर करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना है, और सब्सक्राइब सबसे पहले मेरे चैनल को कर लेना है। ओके, थैंक यू।